नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। मेरे YouTube चैनल में एक जेंटलमैन आनंद मार्ग के हितैषी उन्होंने एक कमेंट किया है। प्यारे हिंदू भाइयों, आनंद मार्ग लोगों को गुमराह करके क्रिश्चियन और मुस्लिम में कन्वर्ट कर रहा है। सुनने में बहुत ही हास्यास्पद लगा। मैं उनको कोई जवाब नहीं दिया, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से वैसे बुद्धिभ्रष्ट पथभ्रष्ट लोगों को ये कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ के बारे में जब तक आपको कोई गहन अध्ययन नहीं है, कोई विश्लेषण नहीं है, जानकारी नहीं है, तो उसके बारे में कमेंट करना छोड़ दें और अफवाह फैलाना बंद करें। और इसका नतीजा ये होगा कि आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। आप इतिहास को न भूलें, क्योंकि धर्म का विरोध अब तक जिन्होंने किया उसका सर्वनाश ही हुआ है। धर्म गुरुओं का जो आदर्श, जो कल्याणकारी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होता है, उसके विरुद्ध में जाकर अपना पतन और सर्वनाश बुलाना ये सही नहीं है। क्योंकि हम धर्म पथ के पथिक हैं, सत्यम सुंदरम के पुजारी हैं। भारतीय के इतिहास को न भूलें। इसी आनंद मार्ग के विरोध में रशिया साजिश किया था, रशिया टुकड़ों में बट गया। इसी आनंद मार्ग के विरोध में इंदिरा गांधी ने षड्यंत्र किया, वो और उनकी जो पार्टी है वो खत्म हो गई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया खत्म हो गया। इसीलिए याद रखना, जो सत्य है वही टिकता है, असत्य है खत्म हो जाता है। धर्मस्य सूक्ष्मः गति अधर्मस्य कुटिलः। धर्म की गति धीरे 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 शनै शनै पनपता है। अधर्म बहुत जल्दी पनपता है और खत्म भी हो जाता है। ताड़ का गाछ बहुत जल्दी बढ़ता भी है, जल्दी खत्म भी होता है। और धर्म धीरे धीरे अपना पेट बढ़ाते हुए बट वृक्ष के तरह एक मही रूह के रूप में जन्म लेता है, जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए होता है। तो आपके जानकारी के लिए आज के बता दूं कि आनंद मार्ग कोई भी रिलीजियस ग्रुप, रिलीजियन को स्वीकृति नहीं देता है। जो मनुष्य में भेदभाव सृष्टि करता हो, मानव जाति को टुकड़ों में बांटता हो, मानव जाति में फिसिपिरस टेंडेंसी, मानव जाति में जात पात, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, रंग भेद करके बांटता है, वैसे कोई भी मजहब को आनंद मार्ग स्वीकृति नहीं देता है, नहीं मानता है। आनंद मार्ग अगर मानता है सिर्फ सत्यम शिवम सुंदरम को। आनंद मार्ग की साधना पद्धति भगवान शिव के दिए हुए तंत्र साधना और भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए योग साधना का ही समन्वित कॉम्बिनेशन साधना है। और साधना के बारे में अगर आपको गहन अध्ययन है और साधना के बारे में थोड़ी भी आपको अगर जानकारी है, तो अगर जान लेंगे कि साधना में किसी भी तरह की बाहरी आडंबर, ढोंग, रिचुअल्स, अंधविश्वास और कुसंस्कार, भाव प्रवणता, सेंटिमेंट और किसी तरह की संकीर्णताओं का स्थान नहीं है। साधना मन की विकास की साधना है। साधना मन की भावनाओं के साधना है। साधना मन के हृदय परिवर्तन की साधना है। साधना आध्यात्मिक चेतना की साधना है।
साधना परम ब्रह्म को प्राप्ति के लिए साधना है। साधना सत्यम शिवम सुंदरम को पाने की साधना है। और ये साधना मनुष्य एकांतिक जीवन में करते हैं, एकांत में करते हैं। घंटों समय लगते हैं इसको अभ्यास करने के लिए। इसमें दिखावा कुछ नहीं है। आनंद मार्ग के साधना में वैष्णव, आनंद मार्ग के साधना में शाक्त, शैव, गणपत्य, जितने तंत्र के निचोड़ है आनंद मार्ग के साधना में है। आनंद मार्ग के साधना में जो उपनिषद में वर्णित जो ब्रह्म की धारणा है, आनंद मार्ग एक्सेप्ट करता है। वो क्या है? नित्यानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम विश्वातीतम गगन सदृशम तत्तमस्य आदि लक्षणम एकम नित्यम विमलाचलम सर्वादि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। इसके बारे में डिटेल आप जान लेना कि ईश्वर अनादि अनंत है, निर्गुण है, वही मोक्षदाता है। उनकी प्राप्ति ही जीवन की अंतिम परिणति है, वही परम पद की प्राप्ति है। प्रहलाद ध्रुव की परम पद की साधना है, परम प्राप्ति की साधना है। मृत्यु से अमृत की ओर जाने की साधना है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की साधना है। तमसो मां ज्योतिर्गमयो असदो मां सद्गमयो मृत्युर्मा अमृत गमयो। मृत्यु से अमृतत्व की साधना है। ये साधना आनंद मार्ग करता है। आनंद मार्ग किसी प्रकार का मिलावट को पसंद नहीं करता है। मिलावट का मतलब जानते हैं, दूध में पानी मिलाना, चावल में कंकड़ मिलाना, मसालों में पेड़ का लकड़ियों को मिलाना, इसको मिलावट बोलते हैं। उसी तरह के विशुद्ध आध्यात्मिक चेतना को मिलावट करके आज जो मजहबी धंधे चल रहे हैं मंदिर, मस्जिद और गिरजाओं में, उस धंधा को बंद करने के लिए आज आनंद मार्ग आगे आया है। आनंद मार्ग एक मानवता और मानव की संस्कृति, वह है शाश्वत सनातन, वह है भागवत धर्म। और भारत की जो प्राचीन जो साधना पद्धति है, भागवत साधना की जो पद्धति है, सनातन साधना की पद्धति है, वही आनंद मार्ग करता है। यहाँ पर युक्ति, विज्ञान, तर्क का स्थान है। यहाँ पर अंधविश्वास, कुसंस्कार, ढोंग, पाखंड का कोई स्थान नहीं है। इसलिए ढोंग पाखंड को प्रश्रय देने वाले मनुवादी विचारधारा वाले, अपने आप को ब्रह्मा का सुपुत्र मानने वाले जो गोष्ठी है, यही आनंद मार्ग के बारे में कुप्रचार करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अफवाह फैलाते हैं कि आनंद मार्ग किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या कोई रिलीजियन का प्रतिनिधित्व करते हैं या दलाली कर रहे हैं। आनंद मार्ग में दलाली का कोई स्थान नहीं है। आनंद मार्ग जिस तरह से भगवान बुद्ध ने समाज में प्रचलित अंधविश्वास और कुसंस्कार, जातिवाद के विरुद्ध में क्रांति किए थे, इसलिए वो तथाकथित विप्र वर्ग बुद्ध भगवान के विरुद्ध में जाके आखिर तक उनको नास्तिक प्रमाणित किया। हालांकि बुद्ध कभी नास्तिकता का प्रचार नहीं किए हैं, वो शाश्वत सनातन की ही पूजा किए हैं। और उनके जो वचन है उसमें कहा गया है एसो धम्म सनातन, अर्थात पाली भाषा में हमारा धर्म क्या है? सनातन है। इसलिए शाश्वत सनातन के वो भी पुजारी हैं, पुजारी थे। उनके भावनाओं में सम्यक कर्म, सम्यक साधना, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक ज्ञान, ये सारी चीज एक मनुष्य को आदर्शवादी बनाने का सर्वोत्तम मार्ग है। और आनंद मार्ग इसकी स्वीकृति देता है। इसलिए आनंद मार्ग में कोई भी रिचुअलिस्टिक, कोई भी पाखंड के माध्यम से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, इसको नहीं मानता है आनंद मार्ग। आनंद मार्ग मानता है कि ब्रह्म की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक साधना के माध्यम से होता है।
तंत्र साधना, योग साधना के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। और इसी का प्रचार आनंद मार्ग अतीत से करते आया है, कर रहा है और भविष्य में भी करेगा। और आज सारा विश्व योग को स्वीकृति दे रहा है। आप क्या समझते हैं? आनंद मार्ग आज से है? 1955 से है। आनंद मार्ग का विरोध बहुत हुआ है। इसीलिए मैं आप लोगों को भी कहूँ, अगर शाश्वत सनातन को अगर बचाना चाहते हैं, शाश्वत भागवत धर्म को बचाना चाहते हैं, तो आनंद मार्ग के प्लेटफॉर्म में ही आना होगा। आनंद मार्ग के ये दी साधना को ही एक्सेप्ट करना होगा, तभी ये भारत विश्व गुरु बनेगा। क्योंकि विश्व गुरु बनाने में आनंद मार्ग ही अग्रणी है और आनंद मार्ग ही पूरे विश्व में शाश्वत सनातन को प्रतिष्ठित करेगा। और इसके साथ जो देंगे वो फूलेंगे, फलेंगे, पल्लवित होंगे। इसका जो विरोध करेंगे उनका सर्वनाश कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि यही शाश्वत सनातन की विशेषताएं हैं। क्योंकि धर्म रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करोगे तो सुरक्षित रहोगे, इसका विरोध करोगे खत्म हो जाओगे। ये धमकी नहीं है, ये सत्य है, सत्य घटनाएं हैं। इसलिए अफवाह नहीं। आनंद मार्ग के बहुत सारे सेंटर्स है, आइए। सन्यासी सर्वत्र हैं, हजारों स्कूल चल रहे हैं, अनाथ आश्रम चल रहे हैं। आइए बैठ के डिबेट कीजिए। अगर आप में इतना दम है, अरे छद्म वेश में नाम बदल के आप कुछ भी कमेंट कर देंगे और कोई मान लेगा। अरे पूरे सोशल मीडिया का युग है। आइए आमने सामने डिबेट हो जाए कि आनंद मार्ग सनातन का विरोध करता है या आनंद मार्ग का सपोर्ट करता है, और कौन कितने पानी में है वो आमने सामने आने पर होगा। इसीलिए पीठ पीछे नहीं, आमने सामने आओ। और इतना ही कह दूंगा कि आनंद मार्ग वो महिरू है, वो बट वृक्ष है जिसके तले संपूर्ण मानव संस्कृति एकजुट होगा, संपूर्ण मानव जाति एक होगा। आनंद मार्ग का दहेज प्रथा रहित क्रांतिकारी विवाह जात पात को समूल नष्ट कर देगा। आनंद मार्ग का आदर्श एक विप्लव है जो जीवन के हर क्षेत्र में, वो संस्कृति, शिक्षा, अर्थनीति, कृषि नीति, शिल्प नीति, ज्ञान, विज्ञान, व्याकरण, हर क्षेत्र में आनंद मार्ग एक क्रांति है। और इस क्रांति में आप साथ दें, नहीं तो ये क्रांति जितने पाखंडी, अंधविश्वासी, कुसंस्कारी और मनुवादी विचारधाराएं सब खत्म हो जाएंगे, टुकड़ों टुकड़ों में खत्म हो जाएंगे। इतिहास में सिर्फ उनका, इतिहास में नाम भी नहीं रहेगा, कलंकित नाम रहेगा। इसलिए आइए शाश्वत सनातन का ही प्रचार करें, भागवत धर्म का प्रचार करें, मानवता का प्रचार करें, आध्यात्मिकता प्रचार करें, किसी गोष्ठी का नहीं, किसी ग्रुप का नहीं। क्योंकि सनातन शाश्वत है, कोई गोष्ठी में सीमाबद्ध नहीं है।